नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसिस पार्ट 4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बेसल्स इनइक्वालिटी के बाद हमारे पास क्या थ्योरम आती है? एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो देखो, सबसे पहले लेट कर लेते हैं VF this be a finite dimensional vector space, ठीक है, over a field of scalar f such that जो डायमेंशन ऑफ v है वो किसके इक्वल है? n के। लेट s u1 u2 अप टू un। जब डायमेंशन v की n है तो n v के पास बेसिस होगा जिसमें n एलिमेंट्स होंगे। दिस बी ए बेसिस ऑफ v, ठीक है। Then each vector of v can be expressed as a linear combination of vectors of S। इस S सेट के वेक्टर्स का क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब लेट करें u v w किससे हैं? v से आर्बिट्रेरी एलिमेंट। देन u को क्या लिख सकते हैं? I from 1 to n ai ui, s के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। ऐसे ही v को भी लिख सकते हैं bi ui, एंड w को भी ci ui, where ai bi's and ci's are scalars, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करते हैं uv का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल? समेशन i फ्रॉम 1 टू n ai और इनटू bi का कंजुगेट। तो हम चेक करेंगे इनर प्रोडक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। करेगा तो ये क्या हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट स्पेस। फर्स्ट कंडीशन, u का v के साथ इनर प्रोडक्ट किसको लिख सकते हैं? v, और उसका कंजुगेट है तो ये चेंज कर देंगे। ये हमें प्रूव करना है ना, ठीक है। इसके लिए हम क्या लेते हैं? u v का इनर प्रोडक्ट उसका कंजुगेट। तो देखो कैसे करेंगे। समेशन i फ्रॉम 1 टू n ai bi का कंजुगेट, और कंप्लीट का क्या दे रखा है? कंजुगेट। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, ai bi कंजुगेट और अंदर वाले का। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ai पे कंजुगेट और bi कंजुगेट का कंजुगेट क्या आ गया? bi। दिस इज इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 टू n bi इंटू ai का कंजुगेट। दिस इज vu का इनर प्रोडक्ट। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? u का इनर प्रोडक्ट लेकर चले। समेशन i फ्रॉम 1 टू n ai into ai conjugate। this is summation I from 1 to n mod of ai का square। this is always greater than or equal to 0, ठीक है। एंड u का इनर प्रोडक्ट 0 होगा कब? इफ एंड ओनली जो इसकी वैल्यू है, ये किसके इक्वल आ जाए? 0। इफ एंड ओनली a1 के दिस का स्क्वायर, a2 के मॉडुलस का स्क्वायर अप टू
ए एन के मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, 0 के। अब ये जो भी मॉडुलस में है वो नेगेटिव है नहीं, तो इसका मतलब इफ एंड ओनली ए आई का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, 0 फॉर ऑल आई। तो इफ एंड ओनली ए आई किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, u is equal to summation I from 1 to n ai ui, this is summation I from 1 to n 0 into ui किसके इक्वल आ गया, 0 के। ठीक है, जब ये 0 आ गया इसका मतलब u किसके इक्वल आ गया, 0 के। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखो, au प्लस में bv का इनर प्रोडक्ट w के साथ लेकर चल रहे हैं। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, दिस इज summation I from 1 to n a ai प्लस में b bi और इनटू में ui, और ये समेशन i फ्रॉम 1 टू n ci ui। तो देखो कैसे करेंगे, जो फर्स्ट वाले के साथ है वो तो एज टीज बाहर आ जाएगी, जो सेकंड वाला है उसका क्या आएगा, कंजुगेट। तो अंदर क्या बचेगा, ui का इनर प्रोडक्ट ui के साथ तो सिर्फ i के केस में बचेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a ai ci कंजुगेट b bi ci कंजुगेट। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, समेशन i फ्रॉम 1 टू n a बाहर ए आई सी आई कंजुगेट प्लस b बाहर समेशन i फ्रॉम 1 टू n बी आई सी आई कंजुगेट, दिस इज इक्वल टू a इंटू यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट प्लस b इंटू वी डब्ल्यू का inner product. Therefore, from first, second, third property, it follows that this is an inner product on VF. Hence, finite dimensional space VF, this is an inner product space. तो देखो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, let f be a linear functional on a finite dimensional inner product space VF, then there exists a unique vector V belongs to capital V such that हम f of u को क्या लिख सकते हैं, दिस इज u का v का इनर प्रोडक्ट फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। तो अब देखो, अब इसका हम प्रूव करते हैं, लीनियर फंक्शनल है फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो एक वेक्टर v जरूर एग्जिस्ट होगा कि u v का इनर प्रोडक्ट f u के इक्वल होता है। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेट करते हैं f from v to f this be a linear functional। ठीक है, let s this u1 u2 up to u1 this be an orthonormal
basis of a finite dimensional inner product space V। ठीक है, अब ये ऑर्थोनॉर्मल है तो इसकी कंडीशन क्या है? फर्स्ट, ui का uj के साथ इनर प्रोडक्ट 1 फॉर ऑल i इक्वल टू j। सेकेंड कंडीशन, ui का uj के साथ इनर प्रोडक्ट 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक v डिफाइन करते हैं। समेशन i फ्रॉम 1 टू n f ऑफ ui का कंजुगेट और ui, ऑब्वियसली दिस v बिलोंग्स टू कैपिटल V। ठीक है, अब हम डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन ए मैप G फ्रॉम V टू F सच दैट G ऑफ अल्फा क्या बन जाए? अल्फा V के फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। ठीक है, G ऑफ अल्फा क्या बन जाए? अल्फा V। अब लेट कर लेते हैं A और B किससे हैं? F से, और अल्फा बीटा किससे हैं? V से। देन G A अल्फा प्लस में B बीटा किसके इक्वल है? A अल्फा प्लस में B बीटा और उसके बाद V। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखो, A बाहर अल्फा V का इनर प्रोडक्ट प्लस B बाहर बीटा V का इनर प्रोडक्ट, दिस इज A G अल्फा प्लस B G बीटा। ठीक है, दिस implies G is a linear functional। ठीक है, तो G लीनियर फंक्शनल हो चुका है। अब फॉर I ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n G uj किसके इक्वल आएगा? uj का V के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, uj और V की वैल्यू क्या है? समेशन I फ्रॉम 1 टू n f ऑफ ui का कंजुगेट इनटू में ui और फिर इसका इनर प्रोडक्ट जो हमने V डिफाइन किया था वो पुट कर दिया। ठीक है, तो समेशन I फ्रॉम 1 टू n f ऑफ ui बाहर, अंदर uj ui का इनर प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू f ऑफ uj, ये बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? दिस इज g ऑफ uj इज इक्वल टू f ऑफ uj फॉर ऑल uj बिलोंग्स टू x। ठीक है, दस f इक्वल टू g। अब हम प्रूव करते हैं यूनिकनेस। इफ पॉसिबल let w belongs to capital V such that f of u क्या आ जाए? u का w के साथ इनर प्रोडक्ट फॉर ऑल u बिलोंग्स टू V। तो यूनिकनेस के लिए चल रहा है सारा कुछ। आल्सो f ऑफ u किसके इक्वल है? u का v के साथ इनर प्रोडक्ट, तो यहां से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो क्या आएगा? u का w के साथ इनर प्रोडक्ट u का v के साथ इनर प्रोडक्ट,
तो इसको इधर ले आएंगे यू डब्ल्यू माइनस के यू वी। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज यू का इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू माइनस वी के साथ 0, तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू माइनस वी इज इक्वल टू 0, हेंस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो विच प्रूव दैट ग्राम स्किम्ड ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। तो क्या थ्योरम है हमारे पास, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल inner product space has an orthonormal basis। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम, let VF this be an inner product space of dimension n, कंसिडर कर लेते हैं। let S u1 u2 up to un this be basis of V। ठीक है भाई, जब डायमेंशन n है तो उसके बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सिंस एवरी orthonormal set is linearly independent and dimension of V किसके इक्वल है, n के, so it is enough to construct an orthogonal basis। ऑफ V। ठीक है, ऑर्थोगोनल बेसिस कन्वर्ट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ S being a basis, this is linearly independent। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कोई भी यू आई हमारा 0 नहीं होगा फॉर I1 to n के लिए। इतना ओके। तो अब देखो किस टाइप से कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेट V1 इज इक्वल टू U1 एंड डिफाइन V2 इज इक्वल टू U2 माइनस U2 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट इंटू V1 बाय नॉर्म ऑफ V1 का स्केल। नाउ इफ V2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज U2 क्या आ जाएगा, U2 V1 नॉर्म ऑफ V1 का होल स्क्वायर। स्केलर मल्टीपल of V1 that is U2 is equal to scalar multiple of U1। ठीक है भाई, V1 हमारा किसके इक्वल है, U1 के इक्वल। दिस इंप्लाइज U1 U2 क्या बन जाएंगे, दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट, so this is a contradiction, so our position is wrong, hence U1 जो आपने क्या लिया है, क्या सपोज किया था हमने, V2 is equal to 0, so V2 is not equal to 0। देन V2 V1 का इनर प्रोडक्ट देखो, U2 माइनस U2 V1 V1 बाय नॉर्म ऑफ V1 का होल स्क्वायर, उसका इनर प्रोडक्ट किसके साथ, V1 के साथ। हम क्या लिख सकते हैं, U2 V1 सोल्व कर रहे हैं, माइनस U2 V1 बाय नॉर्म ऑफ V1 का
होल स्क्वायर इंटू V1 का इनर प्रोडक्ट V1 के साथ, U2 V1 माइनस U2 V1 अपॉन नॉर्म ऑफ V1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ V1 का होल स्क्वायर कैंसिल। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सारा किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। इसका मतलब V2 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो V2 ऑर्थोगोनल टू V1, सो V1 V2 दिस इज ए ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट हो गया। अब पहले V2 डिफाइन किया था, अब डिफाइन करते हैं V3 का U3 माइनस U3 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट V1 बाय नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर, माइनस U3 का V2 के साथ V2 बाय नॉर्म ऑफ V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, U3 माइनस समेशन I फ्रॉम 1 टू n U3 VI बाहर VI और अपॉन में ये n के बजाय यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉर्म ऑफ VI का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन V3 not equal to 0, as V3 is equal to 0, then U1 U2 U3 these are linearly dependent, so this is a contradiction, therefore V3 not equal to 0। ठीक है, अब ऐसे ही देखो हम प्रूव करते हैं V3 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट U3 माइनस U3 V1 V1 बाय नॉर्म ऑफ V1 का होल स्क्वायर माइनस U3 V2 V2 नॉर्म ऑफ V2 का होल स्क्वायर, इसका इनर प्रोडक्ट V1 के साथ क्या आएगा, देखो U3 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस U3 का V1 के साथ और V1 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ V1 का होल स्क्वायर, U3 का V2 के साथ और V2 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट बाय नॉर्म ऑफ V2 का होल स्क्वायर। देखो V2 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या है, जीरो, तो ये तो क्या आ गया, जीरो। अब इससे ये कैंसिल, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ गया, जीरो के। ठीक है, तो आपका जो V3 है उसका इनर प्रोडक्ट V1 के साथ जीरो आ गया। सिमिलरली V3 का V2 के साथ इनर प्रोडक्ट भी जीरो एंड V2 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो, सो V1 V2 V3 3 हो गए। तो ये क्या बनेगा, दिस इज ऑर्थोगोनल सेट। ठीक है, in this way we can construct an orthogonal set V1 V2 up to Vn of n vectors। ऑर्थोगोनल सेट आ गया। टेक Wi हमने क्या ले लिया, Vi अपॉन नॉर्म ऑफ Vi, देन W1 W2 up to Wn, this is an orthonormal set, orthonormal set of vectors। ठीक है, अब since
an orthonormal set of vectors in an inner product space is linearly independent set. So W1, W2 up to Wn is linearly independent. Also, dimension of V किसके इक्वल है N के. Therefore, this W1, W2 up to Wn. This forms an orthonormal basis of. ठीक है, तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस भी आएंगे. ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल सोल्व करके दिखा देता हूं. देखो क्वेश्चन क्या है. ऑब्टेन एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस with respect to standard inner product for the subspace of R cube generated by 101, 10 minus 1 and 034 इससे जनरेट है. तो देखो क्या करेंगे. सबसे पहले let u is equal to x1, x2, x3 and v is equal to y1, y2, y3. This belongs to R. Then by definition of inner product, uv का inner product हम किसके इक्वल लिखेंगे x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस में x3 y3. ठीक है, और जो हमें गिवन है वो लेट कर लेते हैं. लेट u1 इज इक्वल टू 101, u2 इज इक्वल टू 10 minus 1, u3 इज इक्वल टू 034. ठीक है, अब ये जो 1 है इसका यूज करके पहले तो नॉर्म ऑफ u1 का स्क्वायर, u1 का इनर प्रोडक्ट u1 के साथ. दिस इज 1 प्लस 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2. नॉर्म ऑफ u2 स्क्वायर क्या आ जाएगा. u2 का u2 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 प्लस 0 प्लस 1, दिस इज आल्सो 2. अब नॉर्म ऑफ u3 स्क्वायर करेंगे. u3 का u3 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 प्लस 9 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 25. ठीक है, अब u2 का u1 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 प्लस 0 माइनस 1, ये 0 आ गया. u3 का u1 के साथ 0 प्लस 0 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब u3 का u2 के साथ देख लो. 0 प्लस 0 माइनस 4, दिस इज माइनस 4. ये सारी चीजें निकाल ली, इनका यूज करेंगे. तो पहले डिफाइन करते हैं हम. v1 इज इक्वल टू u1, v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u2 का इनर प्रोडक्ट v1 के साथ v1 बाय नॉर्म ऑफ v1 का होल स्क्वायर. ठीक है, एंड v3 डिफाइन करते थे u3 माइनस u3 का v1 के साथ v1 बाय नॉर्म ऑफ v1 का होल स्क्वायर. u3 का v2 के साथ v2 बाय नॉर्म ऑफ v2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब जो ऊपर सारी चीजें निकाली हैं उसके यूज से पहले तो u1 जो v1 है वो हमारा u1 है. u1 किसके इक्वल है 101. अब v2 निकालें. v2 क्या है u2,
1 0 माइनस 1 माइनस u2 का u1 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या है, 0 है। ठीक है, तो v2 हमारा वो u2 हो गया 1 0 माइनस। ठीक है, अब हम इसमें निकालते हैं v3। v3 क्या है, u3 माइनस u3 u1 बाय नॉर्म ऑफ u1 का होल स्क्वायर माइनस u3 u2 बाय नॉर्म ऑफ u2 का होल स्क्वायर। देखो क्या आएगा, ये u3 है माइनस u3 का u1 के साथ इनर प्रोडक्ट 4 है और नॉर्म किसके इक्वल है, 2 के, u1 दिस इज 2 माइनस ऐसे ही -4 u2 बाय 2। ठीक है, तो v3 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, u3 माइनस 2 u1 माइनस के 2 u2। दिस इज 0 3 4 माइनस 2 1 0 1 माइनस 2 1 0 माइनस 1। तो सोल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 0 3 0। v1 v2 v3 आ चुका है। ठीक है, अब नॉर्म ऑफ v3 किसके इक्वल आएगी, स्क्वायर रूट 0 प्लस 9 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई W1 क्या होता है, V1 बाय नॉर्म ऑफ V1। W2 क्या लेते हैं, V2 बाय नॉर्म ऑफ V2 और W3 क्या ले लिया, V3 बाय नॉर्म ऑफ V3। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 0 1 बाय रूट 1 बाय रूट 2 0 माइनस 1 बाय रूट 2 और दिस इज इक्वल टू 0 1 0। तो ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे इसी टाइप से। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।